हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आपको जो आपका टॉपिक जर्नल के रूप में चल रहा था, जर्नल, उसमें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का वर्क होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में। जो बिजनेसमैन अपना रिलेशन या बैंक में अकाउंट्स ओपन करते हैं, उनके ट्रांजैक्शंस को हम यानी रिलेटेड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को किस टाइप से रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि जिन बिजनेसमैन का बैंक से अकाउंट ओपन रहता है या बैंक से रिलेशन रहता है, वो किसी भी सप्लायर को या अपने बिजनेस में चेक रिसीव भी करते हैं, चेक द्वारा पेमेंट भी करते हैं। तो उन ट्रांजैक्शंस को हम किस टाइप से रिकॉर्ड करते हैं, आज हम उन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का वर्क आपको करा रहे हैं। जैसे फर्स्ट, इन केस चेक गिवन, यानी यदि चेक दिया जाए किसी को भी, चेक कौन देगा? जिसका बैंक में अकाउंट, जिसका बैंक से रिलेशन है, वो चेक का यूज करते हैं, चेक रिसीव भी करते हैं, चेक पेमेंट में भी देते हैं। तो उनको हम किस टाइप से रिकॉर्ड करते हैं? तो मैंने फर्स्ट लिया है इन केस चेक गिवन। इसमें हम जो हमें यूज करना है वो हम आगे नोट में लिख रहे हैं। यूज बैंक in place of cash। या किसी बिजनेसमैन के द्वारा चेक दिया जाता है तो वो कैश के स्थान पर बैंक का यूज करें। यानी हम पहले कैश के थ्रू पेमेंट करते थे तो कैश का यूज करते थे, अब हम चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक का यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ कैश। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये है आपका ट्रांजेक्शन। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि बाय चेक ₹1000। हमने रवि से परचेज किया बाय चेक यानी चेक द्वारा। तो फर्स्ट तो ये हम चेक द्वारा परचेज करें या कैश के थ्रू परचेज करें, ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया। यानी हम इसको कैश में ही ट्रांजेक्शन मानेंगे, चाहे हमने चेक दिया वो भी पेमेंट किया और कैश देते वो भी पेमेंट करेंगे। तो फर्क क्या होगा? पहले हम यूज करते थे कैश में परचेज करने का, परचेज अकाउंट दिया टू कैश। यानी पहले हम क्या वर्क करते थे? परचेज अकाउंट दिया, अगर आपने कैश में परचेज किया तो आप कैश का यूज करते थे। अब हम कैश को यूज न करके इसकी जगह पर किसका यूज करेंगे? बैंक। अब ठीक से एक बार फिर से समझ लो,
हमने फर्स्ट लिखा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में इन केस चेक गिवन, यानी चेक जब दिया जाए तब यूज होगा बैंक इन प्लेस ऑफ कैश। जैसे एग्जाम्पल लिखा, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि बाई चेक ₹1000। हम कैश थ्रू पेमेंट्स करते तब हमारा रिकॉर्ड होता वर्क परचेज अकाउंट या टू कैश अकाउंट। अब हमने कैश तो दिया नहीं, इसलिए हमने इसको काट दिया, बल्कि काट नहीं दिया, हटा देंगे अभी। लेकिन हम आपको शो कर रहे हैं कि अगर हम कैश परचेज करते तो हमारा यूज होता परचेज अकाउंट या टू कैश। अब हम कैश के स्थान पर किसको यूज करेंगे? कैश के स्थान को हम बैंक का यूज करेंगे। वही मैंने लिखता था कि हम कैश के स्थान पर बैंक का यूज करेंगे। तो हमें कैश यूज नहीं करना, क्या यूज करेंगे? परचेज अकाउंट या टू बैंक ₹1000। ऐसा वही बिजनेसमैन करते हैं जिनका बैंक में अकाउंट ओपन होता है या बैंक से रिलेशन होता है। वो चेक थ्रू अपना पेमेंट करते हैं या चेक रिसीव करते हैं, उनके लिए ये ट्रांजैक्शंस है। ये फर्स्ट था आपका केस। इसके बाद इसका एक और एग्जाम्पल नंबर 2। पेड टू राम ₹950 पेड टू राम 950 by check and received discount from him ₹50। ये था उसी फर्स्ट केसेस का एक और एग्जाम्पल नंबर 2। पेड टू राम ₹950 बाई चेक, ये भी हमने चेक थ्रू पेमेंट किया है। एंड रिसीव्ड डिस्काउंट फ्रॉम हिम ₹50। तो हमने किसको पेमेंट किया? राम। राम हमारा रिसीवर है, राम से अकाउंट दिया टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव। देखिए, हमने राम को पे किया, राम हमारा रिसीवर है, रिसीवर डेबिट होता है। चेक हमसे गोज आउट हुआ तो चेक जो पेमेंट में दिया जाता है हम कैश के स्थान पर बैंक लिखते हैं। अभी आपको रूल्स बताया था, इन केस चेक का पेमेंट किया जाए तो हम कैश के स्थान पर बैंक का यूज करेंगे। और आप क्वेश्चन में देखिए, हमने 950 का पे किया और रिसीव डिस्काउंट हुआ उससे 50, तो डिस्काउंट हमारा प्रॉफिट हुआ, चेक गोज आउट हुआ, हम बैंक क्रेडिट करेंगे। और डिस्काउंट जो रिसीव हुआ उसके लिए हमने डिस्काउंट को क्रेडिट किया। आपकी एंट्री हुई राम अकाउंट या टू बैंक टू डिस्काउंट, इस तरीके से। ये मैंने आपको सेकंड एग्जाम्पल दिया। सेकंड नंबर है इन केस
चेक रिसीव। चेक रिसीव यानी अभी तो था चेक हमने पे किया था, अब हमको चेक रिसीव हो रहा है, तो रिसीव के लिए हम क्या यूज करेंगे? यूज, इसके लिए लिखते हैं यूज चेक इन हैंड in place of cash। यदि आपके द्वारा यदि आपको चेक रिसीव होता है तब आप यूज करेंगे चेक इन हैंड इन प्लेस ऑफ कैश। तब आप क्या करेंगे? कैश के स्थान पर हम चेक इन हैंड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, goods sold to Krishna by check rupees 2000। ये था आपका ट्रांजेक्शन गुड्स सोल्ड टू कृष्णा बाय चेक। हमने चेक द्वारा सोल्ड किया, मीन्स चेक रिसीव किया और गुड्स हमने उसे गोज आउट किया, तो इसमें वर्क होगा यदि आपने कैश में सोल्ड किया होता तो हमारा होता कैश अकाउंट दिया, यानी हम कैश का यूज करते। अब कैश के स्थान पर हम यूज करेंगे चेक इन हैंड, यानी पहले हम करते हैं कैश अकाउंट दिया, टू सेल्स 2000। यदि आपने कैश में सोल्ड किया है तब आप यूज करते हैं कैश। अब आपने कैश में सोल्ड तो नहीं किया, आपने सोल्ड किया है चेक थ्रू, तो हम कैश नहीं लिखेंगे, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट दिया, तब आप लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट दिया, पूरा हटाते हैं, यानी गुड्स सोल्ड टू कृष्णा बाई चेक। हम कैश में सोल्ड करें या बाई चेक सोल्ड करें, हमारा कैश ट्रांजैक्शन है। पहले हम यूज करते थे कैश थ्रू सेल करने के लिए कैश अकाउंट दिया टू सेल्स, मैंने अभी लिखा था कैश अकाउंट दिया टू सेल्स। अब हमने यहाँ पर कैश में तो सेल किया नहीं है, हमने सेल किया है बाई चेक, तो चेक में सेल करने के लिए चेक हमको रिसीव होगा और हम यूज करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट दिया टू सेल्स। वही हमने आपको नोट लिखा गया था कि चेक यूज चेक इन हैंड इन प्लेस ऑफ कैश। यदि हम चेक रिसीव करते हैं तो हम यूज करेंगे चेक इन हैंड का, तो यहाँ भी हमने सेल करने पर चेक रिसीव किया और हमने लिखा चेक इन हैंड अकाउंट दिया, नॉट कैश। कैश का यूज नहीं करेंगे, हम लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट दिया टू सेल्स। तो अब आपके दो रूल्स बन गए, इन केस चेक गिवन
अगर चेक आपसे पेमेंट में जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, तब आप यूज करते हैं बैंक का। अगर चेक आपको रिसीव होता है तो आप यूज करेंगे चेक इन हैंड का। ओके, उसका एक और एग्जाम्पल, इसी केस का एक और एग्जाम्पल। रिसीव्ड फ्रॉम श्याम ₹1000 by check. Received from श्याम ₹1000 by check। तब हम क्या करेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट किया, यानी अगर आप श्याम से चेक थ्रू रिसीव नहीं करते, कैश में रिसीव करते, तो हम यहाँ लिखते चेक इन हैंड की जगह लिखते कैश अकाउंट दिया तो श्याम। चेक रिसीव होने पर हम क्या लिखते हैं? चेक इन हैंड अकाउंट दिया। यानी रिसीव चेक, यूज चेक इन हैंड इन प्लेस ऑफ कैश। ओके, इस तरीके से आपको रिसीव चेक के भी 2 एग्जाम्पल दिए। नंबर 3, received check sent to bank same day। थर्ड हमने लिखा है रिसीव्ड चेक सेंड टू बैंक सेम डे। हमने किसी से चेक रिसीव किया और उसे उसी दिन बैंक को पे कर दिया, बैंक को डिपॉजिट कर दिया। जैसे एग्जाम्पल, January 1st received check from Ram and deposited into bank। Received check from Ram and deposited into बैंक। हमारा ट्रांजेक्शन्स था जनवरी 1 का। हमें चेक रिसीव हुई और हमने उसे बैंक को डिपॉजिट कर दिया सेम डे, यानी जनवरी 1 को। चेक रिसीव होने पर हम चेक इन हैंड का यूज करते हैं और उस चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो रिसीवर होगा बैंक, यानी वर्क होगा हमारा बैंक अकाउंट दिया टू राम। ये हुआ मेरा एज रिसीवर डेबिट और ये हुआ एज गिवर। ये हमारा रूल्स है। हमने इसका वर्क किया जनवरी 1 को हमें रिसीव्ड हुआ चेक फ्रॉम राम एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने राम से चेक रिसीव किया और उसे डिपॉजिट कर दिया बैंक में।
तो देखिए हमने भर दिया बैंक अकाउंट या टू राम, हमारा बेस क्या था, एज रिसीवर डेबिट। राम हमारा बैंक हमारा रिसीवर है, जो चेक हमको रिसीव हुआ हमने बैंक को डिपॉजिट कर दिया, तो वो चेक कहाँ चला गया, बैंक। यानी बैंक को रिसीवर हो गया, रिसीवर हमारा डेबिट होता है। और टू राम अकाउंट, हमने राम को क्रेडिट क्यों किया, राम से चेक हमें रिसीव हुआ था, चेक किससे रिसीव हुआ था, राम से, तो राम गिवर हुआ। और रूल्स के अकॉर्डिंग रिसीवर डेबिट होता है, गिवर क्रेडिट होता है, इसलिए हमारा बर्थ बना जो हमने रिकॉर्ड किया बैंक अकाउंट ईयर टू राम। एक और नंबर 4, receive the check from Ram and sent to bank other day. ट्रांजेक्शन वही है, रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम एंड सेंट टू बैंक या डिपॉजिटेड टू बैंक अदर डे। पहले क्या था, सेम डे था, अब अदर डे, यानी कि हमें राम से चेक रिसीव हुआ और हमने उसे अदर डे यानी किसी और दिन बैंक को डिपॉजिट किया। कैसे, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे जनवरी 1 रिसीव चेक फ्रॉम राम, ये है जनवरी 1 का ट्रांजेक्शंस कि हमें चेक रिसीव हुआ राम से, और जनवरी 5 को ये है हमारे दो ट्रांजेक्शंस। फर्स्ट जनवरी को हमने रिसीव किया चेक राम से, वर्क होगा चेक इन हैंड अकाउंट दिया, टू राम। कैश रिसीव होता तो हम लिखते हैं राम अकाउंट दिया टू राम, सॉरी कैश अकाउंट दिया टू राम, रिसीव फ्रॉम राम। अगर हमको कैश रिसीव हुआ होता तो हम लिखते कैश अकाउंट दिया टू राम। यहाँ पर हमको चेक रिसीव हुआ, रिसीव हमने क्या किया, चेक, और चेक रिसीव के लिए हम यूज करते हैं चेक इन हैंड अकाउंट दिया टू राम। ये तो ट्रांजेक्शन हो गया मेरा जनवरी 1 को। अब हमने जनवरी 5 को राम से चेक, जो राम का चेक हमें रिसीव हुआ था, हमने जनवरी 1 में डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने जनवरी 1 में उसे बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो बैंक में जब डिपॉजिट कराएंगे बैंक रिसीवर बनेगा और डेबिट होगा। राम का चेक जो आपको जनवरी 1 में, राम का चेक आपको कब रिसीव हुआ था, जनवरी 1 में, वो हमने जनवरी 5 को डिपॉजिट कर दिया बैंक को। तो बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक ने रिसीव किया, हमने डेबिट किया, बैंक अकाउंट दिया, ठीक। और हमसे वो चेक
ये चेक जो हमें मिला था, ये चेक जो हमें मिला था, वो चेक हमसे गोज आउट हो गया टू चेकिंग हैंड अकाउंट। देखिए ये जो नंबर 4th एंट्री है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। हमने क्या लिखाया था, रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम एंड सेंड टू बैंक अदर डे, यानी कोई चेक जो हमें रिसीव हुआ राम से वो हमने बैंक को सेंड किया, अदर डे मीन्स किसी अन्य दिन। तो फर्स्ट हमने जनवरी 1 को रिसीव चेक किया राम से और उसका वर्क किया चेक इन हैंड अकाउंट दिया टू राम, क्योंकि हमें मालूम है रिसीव चेक में यूज होता है चेक इन हैंड, और हमारा वर्क हो गया चेक इन हैंड अकाउंट दिया टू राम। जनवरी 5 को वो राम का चेक यानी राम चेक डिपॉजिटेड इन टू बैंक, तो हमने यूज किया बैंक अकाउंट दिया, बैंक रिसीवर हुआ। हमें जो राम से चेक मिला हमने उसे बैंक को डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक को रिसीव हुआ, बैंक को डिपॉजिट किया, तो बैंक रिसीवर बनी, बैंक अकाउंट डेबिट, और हमसे वो चेक चला गया। देखिए जब चेक हमें रिसीव हुआ था हमने इसे डेबिट किया था, यही चेक हमसे गोज आउट हो रहा है। ये चेक जो हमें रिसीव हुआ था ये चेक गोज आउट हो रहा है, और गोज आउट होने पर वही चेक जो हमने डेबिट किया था वो हमसे चला गया, हमने लिख दिया टू चेक इन हैंड। तो आज मैंने इसकी 4 कंडीशंस कराई। जब भी आप वीडियो देखें तो इनको रिवाइज कर लें, कल इससे आगे की कंडीशंस या आगे के नंबर्स कराएंगे। आज का वर्क हम यहीं पर फिनिश करते हैं। ओके बाय।